हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि वन स्टार्ट विद वन क्यूरी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है बेटा 15 आवर। हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है बेटा? मेरा 15 आवर दे रखा है। ठीक है, और जो एक्टिविटी लेफ्ट हो जाती है बेटा, मतलब वो इनिशियल एक्टिविटी होगी। इनिशियल एक्टिविटी कितनी दे दी बेटा? मेरे को 1 क्यूरी दे दी। ठीक है, जो एक्टिविटी लेफ्ट होती है बेटा आफ्टर पीरियड ऑफ 2 वीक, तो टाइम कितना बेटा? मेरा 2 वीक्स है। ठीक है, तो 2 वीक्स में दिन के उतने होते हैं बेटा? 14 डेज होते हैं। और एक दिन बेटा कितने घंटे होते हैं मेरे? 24 घंटे होते हैं, है ना। एक दिन में कितने होते हैं बेटा? मेरे 24 घंटे होते हैं ना। 24 आवर्स होते हैं। तो 14 दिन में कितने घंटे होंगे बताइए आप? क्या करोगे? हमारे 14 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से ना। 14 इंटू में 24 करोगे 336 आ जाएगा बेटा। तो 336 आवर्स हो गए बेटा ये, है ना। तो हमसे पूछा गया एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 वीक विल बी, इतनी दे रखी है बेटा, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे बेटा? एक्टिविटी निकाल लेते हैं। ध्यान रखना बेटा ये म्यू में है। ठीक है, माइक्रो वैल्यू है तो 0.02 एक्स इंटू 10⁻⁻6 क्यूरी में लिख सकता हूँ बेटा इसको मैं। ठीक है, वन म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है बेटा। तो यहाँ 0.02 एक्स इंटू में 10⁻⁻6 क्यूरी आ जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे होंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग जितनी भी रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन होती है बेटा, वो क्या होती है मेरी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा हम? ए क्या हो जाएगा बेटा? मेरी एक्टिविटी जो लेफ्ट रही है आफ्टर पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ए नोट बेटा इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी, के हो जाएगा रेट कांस्टेंट, टी हो जाएगा टाइम। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो हमें पता है हाफ लाइफ टाइम क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? 0.693/k होता है। हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है बेटा 15 आवर्स, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा हावर्स हो जाएगा बेटा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा 0.693/t हाफ, है ना। तो 0.693/15 हावर इनवर्स, है ना। तो यहाँ से बेटा हम सारी वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे। जैसे ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए नोट की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी? 1 ही है। ई की पावर माइनस के टी, तो माइनस 0.693/15। ठीक है, इंटू में टाइम कितना बेटा मेरा? 2 वीक्स, मतलब 336 आवर्स। इंटू में 336 कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा मेरा? ये 0.693 इंटू में 336 डिवाइड बाई 15। ठीक है, आ जाएगा बेटा मेरा ए की वैल्यू आ रही होगी ई की पावर माइनस 15.52, है ना। तो ई की वैल्यू अगर आप क्या करोगे बेटा? 15.5232 आती है बेटा ये, है ना। ये वैल्यू रखोगे बेटा तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ई की पावर माइनस ऑफ 15.532 ये आती है बेटा मेरी अराउंड वैल्यू बेटा 1.81 इंटू में 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये बेटा एक्टिविटी लेफ्ट करती है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। ये क्यूरी में आई बेटा, तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इससे इक्वेट कर देंगे। तो 0.02 कितनी थी बेटा? इंटू में एक्स इंटू में 10⁻⁻6 क्यूरी ना। हमसे इसको क्या कर देंगे बेटा? दोनों इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा 1.81 इंटू 10⁻⁷ क्यूरी। ऐसे बेटा एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, इसको काम करिए 10⁻⁷ बना दीजिए ना इसको। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा इंटू में एक्स इंटू में 10⁻⁷ क्यूरी इज इक्वल टू 1.81 इंटू में 10⁻⁷। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया बेटा 10⁻⁷ तो एक्स की वैल्यू 1.81/0.2 आ रही होगी बेटा, है ना। तो 1.81 डिवाइड बाई 0.2 ये आता है बेटा मेरा 9.05 जो अराउंड बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ ना। हेंस 9 इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ध्यान क्या रखना बेटा, यहाँ पे म्यू दे रखा था, उसको 10⁻⁻6 लिखा है, ये बात मैं पहले बता चुका था। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। तो मेरा इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 9 हो जाएगी ना। इंटीजर वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पूछी ना इसने, एक्स की 9 वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।